मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी जी के बारे में बात करेंगे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था। ये उड़ीसा के रहने वाले थे। इनका जन्म अगस्त 1894 में उड़ीसा में हुआ था। इनकी माता का नाम सुदम्मा वीवी था। पिता का नाम जोगी अंतुल था। इनकी पत्नी का नाम सरस्वती बाई था। इनकी 14 संतानें थी, 14 बच्चे थे इनके। इनकी शुरू की शिक्षा ब्रह्मपुर में हुई, उड़ीसा में। उसके बाद ये 1913 में वकालत पढ़ने आयरलैंड चले गए। आयरलैंड से इन्होंने लॉ किया और उस वक्त आयरलैंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी युद्ध चल रहा था। स्वतंत्रता के लिए आयरलैंड वासी कार्यरत थे। वहां इनकी मुलाकात एक ब्रिटिश डी विलिश नाम के व्यक्ति से हुई, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। वहां इनकी मित्रता हो गई इनसे और इनसे घनिष्ठ संबंध हो गए। वहां से इनको समझ में आया कि देश की स्वतंत्रता के क्या मायने हैं और क्या नुकसान है अगर जब देश गुलामी रहता है। वहां इन्होंने अच्छा काम किया और उनके साथ मिलकर उसका नतीजा ये हुआ कि आयरलैंड सरकार ने इनको देश निकाला दे दिया। 1916 में ये वापस हिंदुस्तान आए और मद्रास में इन्होंने वकालत शुरू कर दी, मगर इनका वकालत में मन नहीं लगा। ये गांधी जी के करीब आए। गांधी जी के सादगी से, गांधी जी के दृढ़ निश्चय से और उनके विचारों से ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जुड़ गए। 1916 में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद इनको मजदूरों के लिए, लेबर लॉ के लिए इनको समझ में आया कि जो मजदूर है या जो श्रमिक है ये बहुत ज्यादा तंग है, प्रताड़ित है और इसका शोषण किया जा रहा है। तो इन्होंने लेबर लॉ के लिए काम किया, लेबरों के लिए काम किया। और उस जमाने में कोई यूनियन नहीं थी। इन्होंने लेबर यूनियन बनाई और सबसे पहले इन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे यूनियन बनाई और उसके बाद इन्होंने व्यापारी संघ बनाया, मजदूर संघ बनाया, उसके ये अध्यक्ष बने और इन्होंने उसके लिए काम किया कि उनके बढ़ाई के लिए क्या किया जा सकता है। 1934 में इंपीरियल विधानसभा के ये सदस्य चुने गए। फिर उसके बाद 1936 में आम चुनाव में फिर ये विजयी हुए। 1937 में मद्रास कांग्रेस पार्टी द्वारा इनको श्रम एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री बनाया गया। गांधी जी ने इनके काम देख के, इनका लगाव देख के, इनका वर्किंग कैपेसिटी देख करके इनको वो बनाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी के मार्गदर्शन में ये जेल भी गए और जेल से भी इन्होंने कुछ किताबें लिखी, जिसमें श्रम समस्या मेन थी। श्रम समस्या के बारे में उन्होंने जो इनका अनुभव था वो उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी। भारत जब स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो ये श्रीलंका के उच्चायुक्त बनाए गए और इन्होंने उस पद पे भी काम किया। 1952 के पहले आम चुनाव में ये पठन पाठन से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में ये पहले श्रम मंत्री हिंदुस्तान के बनाए गए। 1975 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या अलंकरण भारत रत्न मिला। ये उत्तर प्रदेश, मैसूर, केरल के राज्यपाल भी रहे और इन्होंने ये तीनों प्रदेशों में बखूबी निभाया। इन्होंने श्रमिकों के ऊपर किताबें भी लिखी और 23 जून 1980 में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया और भारत माँ का एक सपूत हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान में पहले बार राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय रूप से चुनाव जीते हैं। ये आज तक हिंदुस्तान में कोई भी राष्ट्रपति निर्दलीय चुनाव नहीं जीता। ये सौभाग्य इनको ही प्राप्त है, ये निर्दलीय चुनाव जीते। मित्रों, अगर ये मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें। धन्यवाद।